ये मेरी मैट्रिक की मार्कशीट है। इसमें मेरी 76 परसेंटेज है। एक ग्रेड से पास हुई हूँ मैं, मगर मुझे फ़र्स्ट ईयर में फ़ेल कर दिया है 28 परसेंटेज देकर। ये रीचेकिंग कराएं, वो कह रहे हैं कि एक पेपर के आप 70,000 दे दें, आप पास हो जाएंगी। हमें इस बार भी फेल कर दिया गया है। हम पे तालीम के दरवाजे बंद होए जा रहे हैं। मतलब हम कराची के शहरी हैं, हमारे पास वैसे ही बहुत मसाइल हैं, और अब एक और मसला हमारे पास तालीम का मसला है। मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन अब आप देख सकते हैं मैं क्या करूँ आगे जाके। मुझे CS करना था, मुझे डेटा साइंस करना था, लेकिन अब आप देख रहे हैं मेरी परसेंटेज 30s में तो परसेंटेज बनी है। ये मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है। मैंने इसके मार्क्स टोटल किए हैं तो कुछ और आ रहे हैं, वेबसाइट से निकाला है, उसके कुछ और मार्क्स आ रहे हैं। ये बिल्कुल अनफेयर मार्क्स है। मैंने जो पेपर दिया है ये उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने फुल मार्क्स का पेपर दिया उसके लिए मैंने 9 मार्क्स काट दिए हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के। और मैंने जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल दिया था वो मैंने पूरा प्रैक्टिकल दिया, मैंने वाइवा के सारे जवाब दिए, लेकिन उन्होंने मेरे 3 मार्क्स मुझे नहीं पता कहाँ काटे, और उन्होंने मुझे मैथ्स में फेल कर दिया। अभी मैं बोर्ड ऑफिस गई थी, मेरा एडमिट कार्ड खो गया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे किसी को पसंद, यहाँ पैसे सब पसंद करते, तो हम क्या करें। हमने ये देखा था कि वहाँ पर बोर्ड ऑफिस में कोई पूछना, स्क्रूटनी का मतलब ये है कि आप कहते हैं पैसे दे दीजिए, उनको पैसे चाहिए, और कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, वैसे का वैसे आपको जवाब दे देगा जी हाँ जी बिल्कुल सही है। कभी कोई देख लेता टोटलिंग करता है, स्क्रूटनी कोई नहीं, दोबारा पेपर कभी चेक आज तक हुआ ही नहीं है। अब क्या करें, किसके पास जाएं। कराची की एजुकेशन का तो खास तौर पर बेड़ा कर किया है, जानबूझे कर रहे हैं ताकि यहाँ के लड़के आगे बढ़ ही ना सकें। सर इनकी पिछले साल भी मशीनें ख़राब हो गई थी, इस साल भी मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि इनकी मशीनें ठीक नहीं है, या ये खुद ठीक नहीं है, इन्होंने मशीन शायद सही करवाई नहीं है अपनी मशीनें। May 9 में 83.4 परसेंटेज आई थी और मैट्रिक में 82.12। फर्स्ट ईयर में मेरे सिर्फ 3 पेपर क्लियर किए, बाकी कोई भी पेपर क्लियर नहीं किए, और मेरी 19 परसेंटेज बनी है। 19 मेरा एम है कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनूं, लेकिन इतने कम मार्क्स और परसेंटेज था तो मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो मैं आगे कैसे पढ़ सकूँगी। 9 में मेरी परसेंटेज 86 आई थी और मैट्रिक में मेरी परसेंटेज 84 आई थी, लेकिन इन फर्स्ट ईयर में इन लोगों ने मेरे बिल्कुल पेपर, मैंने अपना पूरा 100% दिया था और इन्हें मेरे बिल्कुल 2 पेपर क्लियर किए हैं। मेरी परसेंटेज बिल्कुल गिरा दी है, 12 दी है मुझे बिल्कुल। मेरा एम ये था कि मैं NED यूनिवर्सिटी से प्री इंजीनियरिंग में हूँ, मैं इंजीनियरिंग करूँगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मगर मुझे अब नहीं समझ आ रहा 28 परसेंटेज के साथ मैं कहाँ जाऊँगी। मैं क्या कहूँगी, कुछ है ही नहीं कहने को हमारे पास। हम क्या ग्रेस मार्क्स ये लोग दे देंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स से फ़ायदा होएगा कोई। हमारी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ेगी, एडमिशन का हमारे कहा जिनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है वो तो नहीं रहेंगी फिर हमें। मुतासिबाना रवैया है बिलखुसूस हमें महसूस होता है कराची के रिज़ल्ट्स के साथ, कि जहाँ पूरे इंटीरियर सिंध के अंदर अगर हमने लाड़काना और जो बाकी के 4 बोर्ड्स हैं कराची बोर्ड के अलावा, उनका रिज़ल्ट जब कंपाइल किया तो 84.3 या 84.2 इस किस्म की फ़िगर हमारे पास आई थी कि 84% बच्चे जो हैं वो पास हैं और उसके अलावा पास नहीं हो सके। जब हमने कराची के रिज़ल्ट को कंपाइल किया एक बोर्ड के, तो उस बोर्ड के कराची बोर्ड का जो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल है, कॉमर्स प्राइवेट है और आर्ट्स प्राइवेट है और आर्ट्स रेगुलर है, और कंप्यूटर साइंस यानी जिसको जनरल साइंस ग्रुप जाता है, तो इन 5 ग्रुप्स का रिजल्ट जब कंपाइल किया तो हमारे पास 33.5% की फिगर आई है कि 33% बच्चे पास हैं और 66% 66.5% बच्चे फेल हैं, यानी हर 3 में से 1 बच्चा पास हो सका और 2 को फेल कर दिया गया। माजी में भी जो कराची के तलबा व तालबात, चाहे वो मैट्रिक के हों, इंटर के हों या MD-CAT के हवाले से हो, एक तवील यानी भरपूर उनके लिए कोशिश और काविशें भी की हैं। ये खबर आई कि इंटर के तलबा व तालबात उनके साथ एक मरतबा फिर जो है वो जुल्म व ज़्यादती की गई है, जो पास तलबा हैं उनको फेल कर दिया गया है। और इसी हवाले से कल यानी इस चीज़ को देखते हुए कल इब्न हसन हाशमी साहब ने एक वफ़द की सूरत में जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड के जो है वो जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की है। तो हम आपको बिल्कुल यकीन दिलाते हैं कि जमात इस्लामी एक तलबा व तालबात जब तक उनका मसला हल नहीं हो जाता और जो जेन्युइन मसाइल हैं उनके हल के लिए उनके साथ आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे। कराची के साथ तवातर से एक बिल्कुल प्लान्ड गेम चल रहा है। प्लान्ड गेम ये चल रहा है कि कराची के पास अब सिवाय पढ़ने लिखने की मेरिट के हमारे पास कुछ नहीं रह गया था। सरकारी नौकरियां पहले हमारे पास नहीं थी, वो दाखिले बंद हो चुके थे। इस जरिए से हम बहुत चाहते थे अच्छी एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइड पे चले गए और इदारों में चले गए, वहाँ परफॉर्म किया और फिर किसी ओहदे पे पराजमान हो गए, तो यहाँ भी कब्जा करना चाह रहे हैं। तो मेरिट तो जो तरीक़ाकार है यानी कम्पीट करने का, उसमें तो नहीं कर सके। तो वो जो जहर देना होता है अपनी कौम को, वो जहर देना शुरू किया उन्होंने कि तुम बेटा बस आके बैठ जाओ, अपना रोल नंबर भी ना लिखो, हम लिख देंगे अपने हाथ से। जब तजिया किया है, बोर्ड के रिजल्ट जमा किए कॉलेजेस के, तो सेंट लॉरेंस कॉलेज का जो रिजल्ट है वो
खैरपुर बोर्ड का रिजल्ट है, पूरे खैरपुर बोर्ड का। हमारा सिर्फ एक कॉलेज कराची में है जो इंजीनियरिंग में 88% रिजल्ट लेकर आया है, और उस रिजल्ट को जो खैरपुर बोर्ड का पूरा रिजल्ट 88% है। यहाँ से अंदाजा रखते हैं कि हमारी कराची के जो क्रीम कॉलेजेस हैं 12, 13, 14 जिसे हम कहते हैं, तो 14 कॉलेज मिल के भी 58% रिजल्ट लेकर आए, यानी जो टॉप 14 कॉलेजेस हैं कराची के उनका रिजल्ट 58% है, और बाकी सारे के सारे रिजल्ट जो है ना वो सिर्फ जो है ना 88-89% है, 91% भी है। अभी हमारे पास कराची की 1207 सीटें मेरिट पे, 1700 या 1800 तक मेरिट की बनती है हमारे पास। हम कहीं भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, कम्पीट इसलिए कर पाएंगे कि जाली मेरिट उनको दे दी गई है 88-90%, पहले वो आ जाएंगे, आप यहाँ से वाइप ऑफ हो गए। खैर सारी बहस मुबैसे के बाद ये तय हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आप केसेस लेकर आइए हमारे पास, हम इसको स्क्रूटनाइज करेंगे, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हम कॉपियां बच्चों के सामने खोल देंगे, वहां जहां ज्यादती होगी हम उसको कम्पनसेट कर देंगे आपके साथ। अब इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास पूरा डाटा मौजूद हो, ठीक है। तो हमने उसके लिए आपसे मैट्रिक की सर्टिफिकेट मांग ली है। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मिलने में मेरा ख्याल है कि सैटरडे तक आप लोगों के पास मिल जाएगी, सब लोगों को कर लेते हैं। एक दिन मंडे का और रख लें तो मंगल को दोबारा जमा होती है। इस दौरान सबको ऑनलाइन जो है ये हमारे पब्लिक एड का जो पेज है उस पेज पर ऑनलाइन अपना डाटा आप लोग देते रहें, जो चीज़ मांगी जा रही है आपसे वो डाटा ले आए, हम यहाँ बैठ के उसको रिकॉर्ड बना लेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था हमने। हमारे पास एक रियल असल मानने में डाटा होना चाहिए, फेक डाटा नहीं होना चाहिए।